Now let us going to see another example. Before starting this numerical, you first thing you have to learn, अगर m का मतलब मैग्निफिकेशन की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए या m की वैल्यू निगेटिव आ जाए तो उसके लिए है, अगर m की वैल्यू निगेटिव आ जाए इट मीन्स इमेज कैसी है, रियल और इन्वर्टेड। अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए तो वर्चुअल और इरेक्टेड। ठीक है, अब जरा देख लेते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, m पॉजिटिव लेना है अगर वर्चुअल इमेज है, m की वैल्यू निगेटिव है इट मींस रियल इमेज है। नाउ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस हमेशा जो है आपको याद होगा, ऑब्जेक्ट से लेके लेंस के बीच तक के डिस्टेंस को कहते हैं u, और ये हमेशा ही हम क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस, ये भी इसने क्लियर कर दिया कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, इफ इट्स इमेज इज फॉर्म ऑन द सेम साइड, तो आपको याद होगा छठा वाला केस है, अगर इमेज कैसी बनती है छठे वाले केस में, सेम साइड में। सेम साइड में कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल और इरेक्टेड। m को आपको कितना लेना, पॉजिटिव, ये बात पक्की है। इफ द इमेज इज फॉर्म ऑन द सेम साइड, तो सेम साइड से आपको क्या पता लगा, कैसी इमेज है इसकी, ऑब्जेक्ट ये रखा, इमेज भी इसी साइड बन गई सेम साइड, और सेम साइड कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इरेक्टेड। और वर्चुअल इलेक्ट्रिक के लिए आपको कैसा लेना है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव ऑफ लेंस। ठीक है, विच ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एंड 2 टाइम लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है, 2 टाइम्स लार्जर। 2 टाइम्स लार्जर का मतलब m इक्वल्स टू i अपॉन होता है हाइट ऑफ द इमेज बटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज कैसी बनी, 2 टाइम्स हायर बनी। अगर ये 1 मीटर है तो ये कितनी बनी, 2 मीटर। अगर ये 1 O है तो ये कितनी बनी, 2 O। तो 2 O लिख लिया मैंने, 2 O से O कट गया, फाइनली 2 बच गया। मैग्निफिकेशन कितना आ गया, +2। तो बस ठीक है, नहीं ठीक है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, आपको पोजीशन निकालनी है। डाटा क्या क्या दे दिया आपको, m दे दिया, u दे दिया। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या निकाला, मैग्निफिकेशन कैसे निकाला, m बराबर i बटे o इक्वल्स टू v बटे u। इस वाले फॉर्मूले का यूज करना है, पहला वाला यूज कर लेते हैं। तो पहले वाले से हमें m कितना मिल गया, 2, m इक्वल्स टू i कितना, हाइट ऑफ द इमेज है, ट्वाइस टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट की हाइट आपने o ले ली, o से o कट गया, m की वैल्यू आ गई +2, m की वैल्यू +2 आ गई। अब m बराबर कितना है, v बाई u। यहां से आपको क्या निकालनी है, पोजीशन ऑफ द इमेज, v भी निकालनी है। m की वैल्यू कितनी है, 2, u की वैल्यू कितनी है, -10। फाइनली यू गेट v कितना, -20 सेंटीमीटर। तो कितना आ गया है, 20 सेंटीमीटर, कितना, माइनस का। तो v जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है -20 मीटर। फाइनली यू सॉ कि आपको इन फॉर्मूले का यूज करके चाहे मैग्निफिकेशन भी पूछ सकता है, हाइट ऑफ द इमेज भी पूछ सकता है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछ सकता है। लेकिन इसने इस क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, v पूछी है। v पता लगाने के लिए पहले आपको क्या पता होना चाहिए, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कैसे निकाला है आपने, m इक्वल्स टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ द इमेज कितनी दे रखी है, ट्वाइस टाइम लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, तो 2 मान लिया मैंने इसको। ऑब्जेक्ट की हाइट मैंने कितनी मान ली, o ही है, o से o कट गया तो खाली बच गया 2। ठीक है, अगर सेम साइड में इमेज बन रही है तो हमेशा वर्चुअल और इरेक्टेड होगी, और वर्चुअल इरेक्टेड होगी तो मैग्निफिकेशन कितना होगा, पॉजिटिव। इसी वजह से हम m की वैल्यू कितनी लेंगे, +2 ले ली इधर। ठीक है, और बस m इक्वल्स टू v बटे u वाला फॉर्मूला लगा के m की वैल्यू आपको पता लग गई 2, u की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है, क्या दे रखी है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। यहाँ से u की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई। फाइनली v की वैल्यू कितनी आ गई, -20। सो फार यू सॉ द 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u एंड मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू i अपॉन o इक्वल्स टू v अपॉन u। तो इसके न्यूमेरिकल्स आपको करके देखने हैं अपनी बुक में से। टुडे वी विल सी सम न्यूमेरिकल ऑफ पावर ऑफ द लेंस एंड डिफेक्ट्स ऑफ आई टुमारो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? एज वी आर कंटिन्यूइंग द लेंस or the refraction of light, so far as concerned you have seen all kind of property of image formation by convex lens, as well as you have seen image formation by concave lens. Then after you saw linear magnification and power of the lens. If somebody asks to you कि भाई ये बताओ
कि कौन सा जो है लेंस आपका कॉन्वेक्स है, कौन सा कॉनकेव है, कौन सा प्लेन मिरर है। तो कैसे बता सकते हो? बता सकते हो, बिल्कुल आप बता सकते हो इमेज देख के, कि अगर आपने क्या करा, एक वो लिया, कुछ भी लेंस लिया आपने, ठीक है, और लेंस को पास ले जाने पर अगर वो लेटर आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, कि मैं कॉन्वेक्स लेंस को पास ले गया, पास ले जाने पर अगर वो ये मेरे को एक्स दिखता हो बड़ा, और ज़्यादा बड़ा दिखाई देने लगे, इट मीन्स इट इज़ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, छोटा दिखाई देने लगे तो इट मीन्स इट इज़ कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो इस तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हो। और प्लेन ग्लास के अंदर क्या है, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, आपका एज इट इज़ दिखाई देगा। ठीक है, अगर कोई प्लेन ग्लास है, मतलब सीधा शीशा है, तो सीधा शीशा जब सामने रखोगे आपको एज इट इज नजर आएगा। ठीक है, नाउ वी विल सी व्हाट इज द यूजेस ऑफ लेंस। ठीक है, थोड़े से यूजेस देख लेते हैं क्या क्या लेंस के। कॉन्वेक्स लेंस की बात कर लेते हैं। हैव यू सीन समवेयर कॉन्वेक्स लेंस को? कहीं देखा है? सबसे पहले उसको वॉच मेकर इस्तेमाल करते हैं। वॉच मेकर का मतलब घड़ी को सही करने वाले लोग, छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको देखने के लिए कॉन्वेक्स लेंस है। दूसरा, माइक्रोस्कोप के अंदर, चाहे वो सिंपल माइक्रोस्कोप हो चाहे वो कंबाइंड माइक्रोस्कोप हो, ये भी लेटर ऑन आने वाला है आपके यहाँ। ठीक है, छोटी चीज को बड़ी देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज होते हैं, बायोलॉजी की लैब में यूज होता है। ठीक है, देन आप लोग मोबाइल का यूज कर रहे हो, जूम कर रहे हो, उसमें वो जूम की थ्योरी भी जो है इसी के रिलेटेड है, कॉन्वेक्स लेंस से रिलेटेड। और आपके प्रोजेक्टर वगैरह में भी कौन सा लेंस यूज होता है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ कॉनकेव लेंस? नाउ कहाँ का इस्तेमाल होता है? ईएनटी यूज करते हैं, ईयर नोज टीथ वाले डॉक्टर यूज करते हैं इसको, लाइट वगैरह डालने के, दांत के ऊपर लाइट डालनी है, कॉन्वेक्स लेंस करके ऊपर डाल देते हैं। दूसरा, डिफेक्ट्स ऑफ आई, ये आप थोड़ा सा बाद में पढ़ोगे, डिफेक्ट्स ऑफ आई। इसके अंदर एक डिफेक्ट आता है आंख के अंदर, फार साइटनेस। फार साइटनेस, फार साइटनेस डिफेक्ट को दूर करने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो? कॉन्वेक्स लेंस का। यू यूज फार साइटनेस टू जस्टिफाई, टू रेक्टिफाई फार साइटनेस डिफेक्ट, यू आर यूजिंग कॉन्वेक्स लेंस। अब दूसरा क्या, नाउ कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल करने के लिए वाट कहाँ इस्तेमाल होता है? वेयर इट इज यूज, गैलीलियो टेलीस्कोप के अंदर। ठीक है, दूसरा डिफेक्ट्स ऑफ आई को कवर करने के लिए कौन सा? शॉर्ट साइटनेस। अब एनीवन कैन आस्क, सर ये शॉर्ट साइटनेस डिफेक्ट क्या, फार साइटनेस अभी आने वाले हैं, यू नीड नॉट टू वरी अबाउट इट। ये अभी क्या है, चैप्टर खत्म होने के बाद ये डिफेक्ट्स ऑफ आई वाला है, उसमें सारे के सारे आपको ये फार साइटनेस, शॉर्ट साइटनेस, क्या लेंस कैसे यूज होता है, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नाउ वी विल सी सम न्यूमेरिकल। नाउ लेट अस सी न्यूमेरिकल। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। तो उसको जाए इमेज डायग्राम बना लेते हैं। ये आ गया आपको कॉन्वेक्स लेंस, इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक आपने क्या करा, ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है, ऑब्जेक्ट रख दिया आपने ए बी, है कि नहीं? ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ निकालने का तरीका क्या है कि बीम आई पैरेलल, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू फोकस। तो फोकस पॉइंट से पास होती है, F2 वाले फोकल पॉइंट से पास होता है, आपको याद होगा। तो यही फोकल लेंथ रखिए, कितनी दे रखी है? 30 सेंटीमीटर, यहां से लेके लेंस के सेंटर से लेके। ठीक है, उसके बाद ये आगे बढ़ती है ऐसे इमेज, इसको आगे ऐसे बढ़ा दो। ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस विल बी द इमेज फॉर्म, कितनी दूरी पर जो है लेंस से कितनी दूरी पर इमेज फॉर्म होगी? तो देख लेते हैं, ये काटती काटती यहाँ काटेगी, तो मैं मेरे हिसाब से यहाँ इमेज फॉर्मेशन होगी, ये डैश बी डैश। तो क्या आपको पता है, डू यू रिमेंबर कि इमेज से लेंस के बीच की डिस्टेंस को कहते हैं v, और लेंस के सेंटर से और इस ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी कहते हैं u। तो u बराबर कितना आ गया? 10 सेंटीमीटर, और v आपको निकालना है, v आपको फाइंड आउट करना है, u कितना है? 10 सेंटीमीटर।
लेकिन जरा सोचने वाली बात है, वेव तो जा रही है आगे को, और आप डिस्टेंस कहां से मेजर करो, इलेप्स के सेंटर से पीछे की तरफ, इसी वजह से यू की वैल्यू माइनस क्या आएगी। और फोकल लेंथ कितना दे रखे हैं, व्हाट इज द फोकल लेंथ, ये क्लियरली इंडिकेट आपको फोकल लेंथ से, ठीक है। यहां सेंटर से लेके फोकल पॉइंट के बीच की दूरी को कहते हैं फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। ये प्लस की आएगी माइनस की आएगी, इसको फाइंड आउट करने के लिए देख लेते हैं। वेव कहां को जा रही है, आगे की तरफ, सेंटर से कहां चल रहे हैं हम, आगे की तरफ, तो फोकल लेंथ कैसी आएगी, पॉजिटिव। बस वेरी सिंपल क्वेश्चन। 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। आपको v फाइंड आउट करना है, u को इधर ले जाओ, 1/u प्लस 1/f इज इक्वल टू 1/v। e की वैल्यू रख दो सब, u की वैल्यू कितनी है 1/10 माइनस के, प्लस फोकल लेंथ कितनी है 1/30, एलसीएम कितना आ गया 30, 10 3 जा 30 माइनस के 3, 3 1 जा 30, 1/v, 3 माइनस के 2/30, 3 में से क्या 2 माइनस का आएगा 2, क्योंकि 3 माइनस का है, 1/v, 2 से भाग डिवाइड कर दिया आगे 15, तो v इज कमिंग कितना 15 सेंटीमीटर माइनस का, ठीक है। v कैसा आ रहा है आपका माइनस का, तो जरा ये ध्यान देने वाली बात है, v आपका कैसा आ रहा है माइनस का। माइनस का कब आ सकता है, जबकि इमेज आपकी कहीं इधर ही फॉर्म हुई हो, पीछे की साइड में फॉर्म हुई हो, मतलब 10 सेंटीमीटर से भी पीछे की साइड में फॉर्म हुई है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकस लेंथ और सेंटर के बीच में रखा है, और इमेज कहाँ बन रही है इसकी, पहले कहीं बन रही है, तो ठीक है। माइनस साइन से पता लगा हमको, कैसे पता लगा, माइनस के साइन से, कि v की वैल्यू सेंटर से पीछे की तरफ है। अब इसकी इमेज कैसे होगी, अगर इस साइड में बनती तो रियल इमेज थी, सेम साइड में बन रही है ऑब्जेक्ट से साइड में बन रही है इमेज, तो कैसी होगी, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज, वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल होगी।